हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन। 38 बीपीएससी 1992 से लेके जो है 71 बीपीएससी 2025 तक जितने भी बीपीएससी ने जो है प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं सारे के सारे कवर कर रहे हैं। और बीपीएससी सारे प्रीलिम्स एग्जाम, सीडीपीओ के एग्जाम और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक की जो भी बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम करा दिए बीपीएससी सारे सारे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने जो है हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे बीपीएससी ने जो है 38 बीपीएससी से 71 बीपीएससी तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे हम लोग कम्प्लीटली जो है पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग जो है ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए। हम लोग ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। तो जितने भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो है तैयारी करने वाले साथी हैं वो सबसे पहले जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए आज की वीडियो को हम लोग जो है शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है कि किस पठार पर जो है कर्क रेखा तथा जो है भारतीय मानक रेखा जो है एक दूसरे को काटती हैं। तो कौन से बघेलखंड गए थे उससे बघेलखंड के बघेलखंड पठार जो है छत्तीसगढ़ पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को जो है काटती है। भारतीय मानक से रेखा देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से जो है होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम लोग जो है सीमावर्ती जो है देश की जो है देखेंगे कि जो है इनकी इसकी जो है सीमा जो है भारत से लगने लगती है कौन-कौन से देश की। चलिए देखते हैं। तो सीमावर्ती देश से जो है पहला प्रश्न है हमारा कि भारत और जो है चीन के बीच जो है सीमा रेखा को जो है क्या कहा जाता है। तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की जो है उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन मैकमोहन रेखा कहलाती है रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण जो है सन 1914 में सर जो है हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि म्यांमार म्यांमार के जो है साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन सी सीमा मिलती है म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो है सीमाएं म्यांमार के साथ है मिलती है। भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार प्रदेश के साथ लगती है। चलिए हम जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है 520 किलोमीटर की सीमा के साथ जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। वहीं नागालैंड जो है 215 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मणिपुर कितने 398 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और मिजोरम 510 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है। इनकी जो है सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जो है भारत के साथ सबसे अधिक जो है लंबी सीमा है। तो किसकी है? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की जो है सीमा भारत की जो है सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है जिसकी लंबाई 4096.70 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है कितने राज्यों की से सामान्य सीमा जो है कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। तो कितने की है? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से ऐसा कोई नहीं है। व्याख्या देखते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान एवं गुजरात है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं बांग्लादेश के साथ बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ये बांग्लादेश का सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है कि भौगोलिक विभाजन है। क्या है? भौगोलिक विभाजन। चलिए भौगोलिक विभाजन हम लोग देखते हैं। भौगोलिक विभाजन में भारत की जो है प्राकृतिक प्रदेश। तो क्या है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की जो है पहचान कीजिए। पहला है ग्रेटर हिमालय अपनी जो है निरंतरता के लिए जो है जाना जाता है, तो सही है। अगला है निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ जो है वादियों के लिए जाना जाता है, तो ये गलत है। शिवालिक हिमालय से है जो उपत्य में सबसे नवीनतम। हाँ, शिवालिक बिल्कुल नवीनतम हिमालय है। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से जो है पूर्व तक अपनी नवीनता के लिए जाना जाता है। शिवालिक जो हिमालय है के जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो है सबसे नवीनतम है। इस पर जो है प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है भारत में जो है भू अधिकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन है सही है? तो पहला है कि संरचनात्मक दृष्टि से जो है मेघालय पठार दक्कन पठार का जो है ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार जो है दक्कन पठार का जो ही विस्तृत भाग है। बात सही है। अगला है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित में हुई थी। सही है, कश्मीर घाटी की रचना एक जो है समभिन्नित में हुई थी, सही है। अगला है गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्भ में हुई थी, ये भी बात सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा जो है चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अवतरण के बल में हुई है, ये नहीं सही है, ये गलत है। इसमें पहला दूसरा तीसरा है, ये सही है। चलिए देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का जो है वह हिस्सा ही है। यह एक जो है लहरदार पठारी उच्चभूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से जो मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। यह संरचनात्मक जो है दृश्य से दक्कन पठार का ही विस्तारित रूप है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नत में हुई है। एडवर्ड सुवेस के अनुसार गंगा के जो विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के जो है दक्षिणी की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के विस्तृत बलवनों के समक्ष एक जो है अग्रगत जो है पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूखंड की भांति था। हिमालय से निकलने वाली जो नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे साधन से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। बाद में इस जो है इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक जो है ये टेक्टोनिक जो है सिद्धांत में नहीं है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित जो है भौतिक जियोग्राफिकल इकाइयों के आरोही क्रम में गया। आरोही क्रम सब पहले छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे छोटे से बड़ा होता है। तो सबसे पहले कौन क्या आएगा? तटीय मैदान। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की भौगोलिक भौतिक इकाइयों का जो है आरोही क्रम इस प्रकार है। पहले तटीय मैदान आएगा, तो तटीय मैदान 3 नंबर में, तो 3 नंबर किसमें है? सिर्फ एक में, यानी पहले ये सही है। सबसे पहले तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, फिर उसके महान मैदान, उत्तरी पर्वत। यानी सबसे पहले जो है तटीय मैदान, तटीय मैदान के बाद जो है केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद जो है महान मैदान, उसके बाद जो है उत्तरी पर्वत। तो सबसे पहले क्या है? तटीय मैदान। तटीय मैदान कितने में? 3 नंबर में। उसके बाद कितना आएगा? केंद्रीय उच्च भाग। केंद्रीय उच्च भाग कितने में? 1 नंबर में। उसके बाद जो है क्या आया? महान मैदान 2 नंबर में। उसके बाद क्या आएगा? उत्तरी पर्वत जो 4 नंबर में। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका था? गोंडवाना लैंड का। किसका था? गोंडवाना लैंड। महाद्वीपीय विस्थापन जो है सिद्धांत के जो है और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के जो अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक जो है विशाल भूभाग का हिस्सा था, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये एक विशाल महाद्वीप
जुरासिक से जो है क्रिटेशियस काल के दौरान भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। ये देखिए यूपीएससी टीआरई 3 जो जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका, गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्चभूमि है, क्या है, गोंडवाना लैंड। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्चभूमि गोंडवाना लैंड का भाग है जिसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि कुछ हिस्से शामिल है। अब जो है हमारा आएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का जो है पर्वतीय प्रदेश अब हमारा यह आएगा। अब उत्तर का जो है पर्वतीय प्रदेश से क्या क्या प्रश्न देखते हैं। हिमालय का पर्वत जो है प्रदेशीय जो हिमालय का जो है पर्वत प्रदेशीय प्रदेश क्या है, तो देखते हैं क्या है, शिवालिक। क्या है, शिवालिक है। चलिए देखते हैं व्याख्या देखते हैं। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। हिमालय का पर्वत प्रदेश पदीय प्रदेश शिवालिक प्रदेश के जो है दक्षिण में स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक संरचनात्मक जो है घाटियां स्थित हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणियों को जो है दक्षिण ध्रुव जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें दक्षिण ध्रुव क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण ध्रुव, ठीक है। पहले उत्तर में कौन सा आएगा, काराकोरम क्या है, उत्तर में, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। काराकोरम से स्टार्ट करेंगे, काराकोरम, उसके बाद क्या है लद्दाख, पहले आएगा काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद आएगा जास्कर, जास्कर के बाद आएगा पीर पंजाब, यानी ऑप्शन 2 सही है। पहला क्या है, लद्दाख है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, जास्कर और श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर है क्रम है। ये जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जो है पीर पंजाल है। तो सबसे पहले कौन सा आया, काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख है, काराकोरम, फिर लद्दाख, लद्दाख के जो है उसके बाद जो है जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। सबसे पहले कौन, लास्ट में कौन आया, पीर पंजाल। सबसे पहले आएगा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। चलिए आगे। शिवालिक की जो है श्रेणी का निर्माण हुआ था, किसका, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो किसका बोलते हैं, सेनोजोइक में। किसमें हुआ था, सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में। शिवालिक या हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के जो है म्यूजिकल जो है क्लास में जो है 5.33 से लेकर 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व जो है शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण हुआ सेनोजोइक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वतीय पर्वत श्रेणियों में से किसका जो है भाग है, तो किसका है, शिवालिक का। जो सोमेश्वर श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी कैसे है। सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी या बहाव हिमालय का एक भाग है। ध्यातव्य है कि हिमालय को जो है निर्माण किया है तथा जो है पर्वतों की जो तीव्रता के आधार पर 3 समानांतर संरचना श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से जो है उसमें बांटा जा सकता है, बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, जिसे पहाड़ हिमालय या उप हिमालय जिसे हम लोग जो है शिवालिक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है कुल भू क्षेत्र में जो है पर्वतों का हिस्सा है कितना है, 30%। कितना, 30%। भारत की कुल भूमि जो है क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा लगभग 29 से 30% है। कुल भूमि क्षेत्र में पठारी भाग जो है लगभग 28% तथा मैदानी भाग लगभग 43% है। अगला प्रश्न है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के जो है पूर्वी छोर पर जो है नामचा पर्वत है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के जो है पूर्वी छोर पर क्या है, नामचा। नामचा पर्वत जो है दक्षिण पूर्वी जो है तिब्बत में हिमालय जो है पर्वतमाला का जो है एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय से जो है के सबसे जो है पूर्वी छोर पर स्थित है और जो है विश्व का 28वां सबसे ऊंचा पर्वत है।
अगला प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को जो है अटल टनल का कार्य करती है? तो इसको बोलिए पूर्वी पीर पंजाल, इसको पूर्वी पीर पंजाल। 9.02 किलोमीटर लंबी जो है अटल टनल जो है हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह से जो है मनाली हाईवे पर जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को जो है दूर लाहौल और स्पीति घाटी पर जो है सभी मौसमों में सड़क मार्ग जो है सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल जो है लाहौल प्रदेश में जो है केलांग के जो है उत्तर में जो है दारचा तक जो है कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क का सीमा निर्माण सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के अधीन जो है कराया गया है। इसके सीमा सुरक्षा संगठन के जो है अधीन कराया गया है तथा यह भारत के लिए जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं जो है ले जन प्रकाश सूरी जो है डायरेक्टर जनरल वार्डर जो है रोड्स ने जो है इस टनल की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2020 को जो है रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे लंबी जो है कितनी लंबी है? तो 9.02। जो अटल सुरंग है ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रदेश की लंबाई की कितनी है? 9.02। अगला हमारा प्रश्न है कि जोजिला जो है सुरंग किन स्थानों को जोड़ेगा? तो श्रीनगर से लेह को जो है कौन जोड़ेगा? जोजिला। जोजिला सुरंग भारत के जो केंद्र प्रदेश लद्दाख के जो कारगिल जिले की जो है द्रास तथा जम्मू और कश्मीर के जो है गांधरबल जिले की जो है सोनमर्ग की जो है मध्य निर्माणाधीन एक सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रदेश मौसम में सुरक्षित सड़क संपर्क में उपलब्ध कराएगी। अगला है कि दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं जो है पहाड़ियाँ। प्रश्न का है निम्नलिखित जो है पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं जो है दक्षिण पठार को विभाजित करती है? कौन है? विंध्याचल शहर। कौन? विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्चभूमि तथा उत्तर पश्चिम जो है अरावली से घिरी हुई है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को जो है विभाजित करती है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से जो है सटी पहाड़ियाँ हैं कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं कौन सी? कार्डमम की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। इसे जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी जो है स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत जो है मिलते हैं। नीलगिरी का जो है सर्वोच्च शिखर जो है डोडाबेटा है। दक्षिण भारत का जो है सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई पर्वत में है और यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के जो दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ हैं अतः कार्डमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी हुई है। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई जो है इलायची की पहाड़ियाँ और जो है पानी की पहाड़ियाँ जो है मिलती हैं कहाँ मिलती हैं? अनाईमुड़ी में। कहाँ मिलती हैं? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है 3 पहाड़ियाँ का जो है केंद्र है। दक्षिण की ओर जो है इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ तथा जो है उत्तर पूर्व की ओर जो है पानी की पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जो है मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी जो है पहाड़ियाँ जो है भारत प्रायद्वीप के जो है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के जो है मेरुदंड पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को जो है ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है डोडाबेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है।
अगला प्रश्न है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी जो है पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। जहाँ जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जो है समुद्र शास्त्रियों के जो है अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक जो है नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की सूची है। इस पर्वत का जो है नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? रमन सागर। क्या रखा गया है? रमन सागर। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने जो है अरब सागर के तल में बम्बई से जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग जो है 455 किलोमीटर दूर एक नई 1505 मीटर ऊंची पर्वत की खोज है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया? रमन सागर पर्वत। अब ये कह देते हैं कि भारतीय जो है समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वतों की खोज की है, जिसमें जो है एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब महासागर में तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इनमें से अरब सागर में खोजे गए पर्वत का नाम जो है नाम का महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत है रखा गया है। अन्य दो नाम जो है पनिक्कर एवं जो है वाडिया के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट कहाँ? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी, अनायमुड़ी, कार्डगम हिल्स की जो है पश्चिमी घाटियों में से स्थित पहाड़ियाँ हैं। अब हम लोग जो है पर्वत चोटी देखेंगे। क्या देखेंगे? पर्वतीय जो है चोटियाँ देखेंगे। चलिए पहला कौन सा है कि भारत की जो है सर्वोच्च जो है पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? केटू गार्डन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट जो है गार्डन ऑस्टिन जो है यह जो है केटू कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के जो है केंद्रशासित प्रदेश में जो है लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र जो है पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को किससे कहा जाता है? तो केटू को कहा जाता है। केटू गार्डन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो धौलागिरी जो है भारत में नहीं है। नंगा पर्वत है, कामयाबी है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की जो है भारत पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जबकि कामेट शिखर उत्तराखंड की प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। जो बछंतरी पाल निम्नलिखित क्षेत्र में जो है एक सुपरिचित नाम है। तो क्या है? पर्वतारोहण। वर्तमान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नपुरी ग्राम में जो है 24 मई 1954 को जन्मी बसंती पाल जो है एवरेस्ट यात्रा करने वाली भारत की प्रथम महिला है। बसंती पाल जो है 23 मई 1984 को एवरेस्ट के शीर्ष शिखर पर अपनी विजय पताका जो है फहराई। अगला प्रश्न है कि एवरेस्ट शिखर पर जो चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में जो है अधिकारी रही संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने जो है वाली दूसरी भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर पर जो है 2 बार चढ़ने वाली जो है विश्व की जो है गिनी चुनी महिलाओं में से संतोष यादव ने प्रथम बार जो है कब? मई 1992 में। मई 1992 में तथा दूसरी बार जो है मई 1993 में जो है एवरेस्ट शिखर पर जो है विजय प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने जो उनको वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया। अब क्या है? हिमरेखा एवं हिमनद। तो इस पे प्रश्न क्या है? हिमालय में जो हिमरेखा निम्न के बीच होती है, जिसके बीच होते हैं 4500 से जो है 6000 मीटर पूर्व में। 4500 से 6000 मीटर पूर्व में हिमरेखा औसत जो है ऊंचाई महान हिमालय के जो है उत्तरी भाग में जो है 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के जो दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है।
इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की जो है औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 45 मीटर पर जो है पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा जो है हिमनद है? तो कौन सा है? बतुरा। कौन है? बतुरा। बतुरा हिमनद जो 57 किलोमीटर हिमालय का जो सबसे ऊंचा हिमनद है। यह कराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित जो है बाल्टिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिमरेखा है? तो किसकी न्यून हिमरेखा है? तो ये आल्पस क्षेत्र की है। किसकी है? आल्पस क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है। हिमरेखा से जो है तात्पर्य पहाड़ों की जो है ऊंचाई की जो है सीमा है जिसके ऊपर जो है स्थायी बर्फ जो है अवश्य होती है, जिस कारण वहाँ समानता वनस्पति जो है नहीं होती है। दी गई विकल्पों में वह आल्पस क्षेत्र की जो है हिमरेखा न्यून होती है। अगला जो है प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई। फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कोई हिमरेखा नहीं है क्योंकि जब उत्तराखंड शामिल था तब हिमरेखा थी, लेकिन वर्तमान में इसमें नहीं है क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों अलग हैं। तो उत्तराखंड नवंबर 2009 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। चलिए देखते हैं व्याख्या। किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके जो है ऊपर वर्ष भर जो है स्थायी रूप से बर्फ बनी रहती है हिमरेखा जो है ऊंचाई कहलाती है। हिमरेखा ऊंचाई कहलाती है। उत्तराखंड के जो है अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिमरेखा नहीं है, कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है लिखापानी हिमनद भारत के जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जो है लिखापानी दर्रा स्थित है, ना कि लिखापानी हिमनद। लिखापानी हिमनद की जो है अगर लिखापानी हिमनद आएगा तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, यानी कि ई ऑप्शन सही होगा। अगर लिखापानी जो है दर्रा होगा तो अरुणाचल प्रदेश आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्या किससे प्रश्न देखेंगे? पठार से। अब अगला प्रश्न हमारा है क्या? पठार का। पठार से तो पहला प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निम्नलिखित होते हैं तो किससे? सेनोजोइक महाकल्प से। किससे? सेनोजोइक है महाकल्प से। हिमालय जो है सही भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत में सिंध और गंगा के मैदान में उत्तर भाग का जो है निर्माण जो है सेनोजोइक महाकाव्य में हुआ है। अगला प्रश्न है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और छत्तीसगढ़ जो है तेलंगाना इनमें से कौन सा है? ई से। व्याख्या देखते हैं। दंडकारण्य भारत के पर्वतीय भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र जो है छोटा भाग जो है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी पड़ता है। अगला प्रश्न है कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ। कौन नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ जो है मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का जो है अंश है, जबकि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय का भाग है। अगला प्रश्न है कि मालनाड के क्षेत्र का जो है संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र किस पठार में है? तो किसमें है? कर्नाटक का पठार। मालनाड क्षेत्र जो है का संबंध किससे है? कर्नाटक के पठार से। मालनाड क्षेत्र का जो संबंध दक्षिण भारत में जो है कर्नाटक के पठार से है। यह पश्चिमी घाट के जो है पश्चिमी और पूर्वी ढलान के लिए जो है कवर करता है। अब है तटीय भाग जो है भारत की तट रेखा। इससे जो है पहला प्रश्न क्या है कि भारत की तट रेखा है, तो इसमें जो प्रश्न ऑप्शन दिए हैं ये सारे सारे गलत हैं। तो वर्तमान में कितनी है? 16.6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें स्टार बना है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा
इसकी तट रेखा जो 16.6 किलोमीटर लंबी थी। नवीनतम जो है अनुमानों के अनुसार भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 11,098 होगी। कितनी होगी? 11,098.81 किलोमीटर। जो वर्तमान लेटेस्ट 2026 के अनुसार जो है कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत की जो है क्षेत्रीय सीमा तट से जो है कि कितने समुद्री मील किलोमीटर तक जो है समुद्री मील फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील कह सकते हैं। ये 12 नॉटिकल मील जो है 21.9 किलोमीटर की दूरी पर होती है। किसी भी देश की जो है समुद्र में जो है 21.9 किलोमीटर की दूरी जो है 12 नॉटिकल मील यानी कि कहलाती है। उस देश में जो है उस देश का उस समुद्र पे जो है कितने किलोमीटर की जो है क्षेत्र पे जो है अधिकार रहता है कि वहाँ पे जो है वो कर टैक्स लगा सकता है, अपने नियम लागू कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 जो है UNCLOS 1982 एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके अनुसार प्रत्येक तटीय देश एक जो है प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है जो समुद्र की ओर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर तक विस्तृत होगा। ये देश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और जो है इसके नीचे समुद्री तल और उपमृदा पर जो है संप्रभुता का जो है प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है अरब सागर के जो है द्वीप समूह। तो पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो किस पे अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी भारत में। इसमें लक्षद्वीप कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भारत में है अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित है। एक जो है एटॉल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप हैं? तो कितने हैं? 36 द्वीप हैं। कितने हैं लक्षद्वीप में? 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में जो है केरल के कोची तट दक्षिण पश्चिम भारत में 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वीपों का जो है समूह है। यह भारत का केंद्रशासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के जो है अधिकांश द्वीप प्रवाल जो है उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के जो सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को जो है चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप को जो है मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से जो है 9 डिग्री चौंगे द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉट अथवा एंड्राथ है। अगला प्रश्न है कि द्वीपों का जो है समूह लक्षद्वीप तो क्या है? प्रवाल की उत्पत्ति का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल वृत्ति नहीं पाई जाती है? तो किसमें नहीं पाई जाती है? केम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल वृत्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि मन्नार खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। केम्बे जो खंबात की खाड़ी में जो प्रवाल वृत्ति नहीं पाई जाती। अब हम लोग जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। भारत के राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश। चलिए हम लोग जो है देखते हैं भारत के जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चलिए पहला प्रश्न है उत्तराखंड का जो है कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो कौन सा नहीं लग रहा? अल्मोड़ा। उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड के 3 जिले जो है पिथौरागढ़, चमोली और जो है उत्तरकाशी तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और जो है
उधम सिंह नगर नेपाल के जो साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल और जो है तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो इसके साथ उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश जो है राज्य उत्तर पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में जो है छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में है राजस्थान से जुड़े हुआ है। मध्य प्रदेश की जो है सर्वाधिक लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है लगती है। अगला प्रश्न है कि विदर्भ का जो है एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह क्या है? महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ क्या है? महाराष्ट्र का। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का जो है पूर्व प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि पाट अंचल जो है अवस्थित है कहाँ से? झारखंड में। जो पाट अंचल है कहाँ अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है पाट अंचल। पाट अंचल जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस जो है क्षेत्र में समतल शीर्ष वाले जो है पठारी भाग पाट पाई जाते हैं। छोटा नागपुर जो है उड़ान का जो है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की जो है फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तलैया कहाँ है? झुमरी तलैया जो है रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है किसे? झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। झुमरी तलैया जो है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मद्रास का जो है नया नाम है तो क्या है? चेन्नई है। मद्रास का नाम जो है वर्ष 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया है, अतः मद्रास का नया नाम चेन्नई है। अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम किस राज्य का जो है हिस्सा है? जिसका है तमिलनाडु का। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का जो है भाग है। क्षेत्रफल के जो है अनुसार निम्न से अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा। तो अवरोही क्रम में जो है जो राज्य दिए गए हैं उनमें से तो पहला आएगा, पहले का आएगा कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा बिहार। जो राज्य दिए हैं उनमें से मध्य प्रदेश जो है पहले आएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है तीन लाख जो है 8,252 है। वहीं उत्तर प्रदेश का 2 लाख जो है 40,928 है वर्ग किलोमीटर है। और वहीं आंध्र प्रदेश का है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि क्षेत्रफल के क्रम में जो है भारत में 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ये 3 सबसे बड़े हैं। राजस्थान पहले नंबर, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे उत्तर प्रदेश। अगला है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 से घिरा हुआ है। कितने? 7 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। असम राज्य की जो है सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमा 7 राज्यों से। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित जिलों में से जो है कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जिला जो है गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा है, लेकिन वर्तमान के अनुसार जो है लेह लद्दाख 45,000 जो है 102 सबसे बड़ा है। पहला हो गया लेह, उसके बाद कच्छ हो गया, कच्छ गुजरात का, उसके बाद जैसलमेर राजस्थान, में राजस्थान है। ये सही है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। उत्तर पूर्वी भारत का जो है स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? मेघालय को उत्तर पूर्वी का जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है।
उत्तर पूर्व भारत के जो मेघालय में स्थित जो शिलांग शहर को जो पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है तथा निकटतम उत्तर प्रदेश के रूप में एक अगला प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे है? मेघालय। कहाँ है चेरापूंजी? मेघालय। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है मेघालय की काफी पहाड़ियों पर जो स्थित है। मासे नाम से जो है पहले विश्व में सर्वाधिक बसा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अब प्रजातियां और जनजातियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित भागों में जो है द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ जो है संकेंद्रित है? यानी कि ये है दक्षिण भारत में। जो द्रविड़ियन प्रजाति है द्रविड़ियन जो है वैसे ये मुख्य रूप से भारत के जो है दक्षिणी भाग में जो है संकेंद्रित है। यह द्रविड़ीय भाषा प्रभाव से संबंधित है। इसमें जो है तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तुल प्रमुख है। द्रविड़ियन जो है प्रजाति के लोग जो है मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में जो है बिखरे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की जो जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो किसकी? हरियाणा राज्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जो जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई। इसमें किसमें? पंजाब पहला राज्य है, दूसरा हरियाणा और इसी की राजधानी जो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर और दिल्ली शहर जनजातीय प्रदेश है और पुदुचेरी ये जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। अगला प्रश्न है कि गद्दी लोग निवास करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जो जनजाति है हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में निवास करती है। अब कहते हैं कि बोडो निवास। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है बोडो निवासी है कहा है? गारो पहाड़ी में। बोडो जो है जनजाति एक जो है जनजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो दूर करने में गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो जनजाति मुख्यतः असम जनजाति है। अगला जो है गारो जनजाति है तो वहाँ है मेघालय मेघालय की जनजाति। अगला है जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार गारो जो है जनजाति मेघालय के साथ ही असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है तथा सर्वाधिक जो है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात में, मध्य प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में है आदिवासी है यानी कि निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि जनजाति और जो है राज्य के क्षेत्र में कौन सी दूरी सही नहीं है? तो भील कहाँ है? गुजरात में पाई जाती है, सही। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, सही है। कोटा तमिलनाडु में, सही है। लेकिन टोड़ा जो है ये केरल में पाई जाती है, ये गलत है। टोड़ा केरल में नहीं पाई जाती। तो टोड़ा जनजाति है ये जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। तो देखते हैं भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में पाई जाती है। अगला है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पाई जाती है। और कोटा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। लेकिन टोड़ा जो है तमिलनाडु कर्नाटक में नहीं है। टोड़ा जनजाति केरल में नहीं है। टोड़ा कहा है? तमिलनाडु को। अगला है भरमौर जनजाति जो है क्षेत्र में किस प्रांत की स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में कहा है। भरमौर जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर जनजाति जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जो है जनजाति विकास परियोजना भरमौर मुख्यालय शिमला में। अगला प्रश्न है मणिपुर की जो है मध्य घाटी में जैसे केंद्रित गैर कानूनी लोगों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैतेई। क्या कहा जाता है? मैतेई। मणिपुर की जो मध्य घाटी में संबंधित अनुसूचित जाति के लोगों को जो है
मैतेई कहा जाता है। क्या है? मैतेई। कुकी और मैतेई जो है समाज में जो है झगड़ा हुआ था, जिसके कारण जो है मणिपुर में जो है हिंसा हुई थी। मणिपुर की जो मध्य घाटी में सिकंदरी गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। ये राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। और कुकी एक जनजाति एक जो है जनजातीय समूह है, जिसमें मूल रूप से जो मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल हैं। अब है अपवाद। क्या है? अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र में जो है गंगा नदी तंत्र हम देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र में हम लोग जो गंगा के मैदान को जो है एक के रूप में जो है वर्णित किया गया है। किस रूप में जो है वर्णित किया गया है? तो किसके रूप में? ज्यूस सिनक्सिलाइन। जैसे जो गंगा के मैदान को जो है जियोसिनक्लाइन के जो है रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या जो है भूषणगत गर्त के रूप में जो है वर्णित किया गया है, इसका जो निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण जो है प्रक्रिया के दौरान हुआ है। अगला प्रश्न है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? 6000 मीटर तक। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है कि ओल्डहम के अनुसार गंगा की जलोढ़ मृदा की अधिकतम गहराई 15,000 से 20,000 फुट, तो जिससे 4572 से 6096 मीटर तक है। अतः निकटतम उत्तर है ए से बी। अगला जो है अलकनंदा और भागी नदी के संगम पर कौन स्थित है? देवप्रयाग। कौन है? देवप्रयाग। ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 71 बीपीएससी में लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर जो कौन सा जो है स्थल है? तो कौन सा? देवप्रयाग। अलकनंदा नदी के मार्ग में जो है 5 प्रमुख संगम स्थल है, जिन्हें जो सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इन पंचप्रयागों के नाम विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग है। और देवप्रयाग है। देवप्रयाग वही स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर एक ही हो जाती हैं और आगे गंगा का नाम से जो है प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर जो है गंगा नदी बनाती है? तो ये देवप्रयाग में है। सेम प्रश्न है, ऊपर नीचे जैसे। ये 2025 में पूछा गया था। ये बीपीएससी है 60 और 62 बीपीएससी में भी पूछा गया है। उसके बाद 71 बीपीएससी में भी सेम प्रश्न पूछा गया है, यानी 3 बार एक ही प्रश्न। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो देवप्रयाग। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी महानदी है, तो कौन सी? गंगा जो है सबसे बड़ी महानदी है। वहाँ के अनुसार गंगा जो है 25 किलोमीटर जो है बहती है भारत में। उसके बाद गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर, महानदी है 851 किलोमीटर। जो ऑप्शन में दी है उनकी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी जो है भागीदार कौन सी जो है उपनदी है? तो इनमें से जो कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन ई सही है। जो गंगा नदी की घाटी पर है कौन सी उपनदी है? संक है, उत्तर कोयल है, दक्षिण कोयल है, बराबर है। इनमें से व्याख्या देखिए। उत्तर कोयल जो है झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक जो है सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा नदी में मिल जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में वह मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी जो है उड़ीसा के राउरकेला के जो है पास संघ नदी में मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी जो है दामोदर नदी से जो है मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से जो मिलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है।
दामोदर निचले गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी जो है इसका उप बेसिन है। इस प्रकार जो है बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी जाति की जो है उप नदियाँ हैं। अब अगला है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी से के सामने नहीं मिलती है? तो सुवर्णगिरी है, वैशलगिरी है, मानस है, इनमें से नदी वाली इनमें से कोई नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के जो पठार स्थित मानसरोवर झील के पास मिलती है और हिमालय के साथ साथ जो है पूर्व की ओर बहती है। भारत में प्रवेश करने के साथ इसका जो है अपराध पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं सुवर्ण श्री जो है, मानस, गुरुश्री, ब्रोई, बेकी आदि। दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी देखो 71वीं यूपीएससी में पूछा गया है। माजुली असम की जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप ये माजुली का नाम है। अगला प्रश्न है भारत के जो है एयरलूंग जंगू नदी किस नाम से जो है जाना जाता है? किस नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है भारत में एयरलूंग जंगू नदी के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। भारत में एयरलूंग जंगू नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध। इन तीनों नदियों का जो है मानसरोवर झील के पास स्थित नदी है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध नदियों के स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की जो है उपनदी है। मानसी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक उपनदी है। अगला प्रश्न है कि वो अगला है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इसका पहला प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी फ्रेंच में जो है से होकर बहती है? तो कौन सी? नर्मदा। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका जो है प्रमुख कारण यह है कि ये ग्रंथ घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ग्रंथ घाटी से प्रवाहित होने के कारण इसमें जो है जलोढ़ या डेल्टा ग्लेशियर का अभाव रहता है। चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और जितने भी साथी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो दोस्तों आपके साथी तैयारी करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की उनको ये जो है वीडियो जरूर भेजिए जिससे जो है उनकी जो है जीपीएस कंप्लीट हो जाए। आप ये समझिए अगर आपने ये सीरीज कर ली है तो 60 से 70% आपकी जीके जीएस यहीं से कवर हो जाएगी। आपके 60 से 70 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को घुमा घुमा के जो है पूछा जाता है। अगर हम डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे तो बहुत जल्दी खत्म कर देंगे इस पूरी बुक। लेकिन अगर व्याख्या को देखते हुए चलेंगे तो इससे और भी अगर प्रश्न अगर किसी भी तरह से घुमा के यूपीएससी बनाएगा तो हम सारे जो है हल कर देंगे। इसलिए बने रहिए साथियों चैनल पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।